हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मिलन। आज मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी टेस्ट करते समय, और क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, और क्या प्रोसेस है प्रेगनेंसी टेस्ट का, इसके बारे में आज बात करूँगी। तो ये बहुत खुशी की बात होती है जब आप पीरियड मिस करते हैं और आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करने जा रहे होते हैं। तो किस बात का आपको ध्यान रहना है कि जो आपका पीरियड है उसका जो टाइमिंग है उससे एटलीस्ट 1 और 2 डेज आपका ओवरड्यू हो गया है, 2 दिन महीना चढ़ गया है, 1 दिन महीना चढ़ गया है, उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करनी चाहिए। इस समय में क्या होता है, महिलाएं बहुत एगर होती हैं ये जानने के लिए कि बच्चा है या नहीं। कई बार महिलाएं एगर होती है कि कहीं बच्चा रह तो नहीं गया, और वो इस जल्दी में प्रेगनेंसी का जो टाइमिंग है, जो आपका महीना का डेट है, उसको आने के पहले ही टेस्ट कर लेती हैं। तो इसमें भी आपका निगेटिव आने के चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी। तो आप समझिए कि जब आपका 1 और 2 डेज हो जाए तभी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट में जाना चाहिए। अगर ओवरड्यू हो गया है 2 दिन, उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करनी चाहिए। दूसरा ये है कि आप मॉर्निंग का यूरिन अगर यूज़ करते हैं, सुबह का यूरिन यूज़ कर रहे हैं, तो आपका पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। HCG की मात्रा, कंसनट्रेटेड यूरिन होता है, रात भर का पेशाब जमा होता है थैली में, तो उसमें HCG हार्मोन होता है, वो ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आप मॉर्निंग का यूरिन लेकर के टेस्ट करते हैं तो कम HCG की मात्रा में भी आपका यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोपहर में या शाम में आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं, इसमें भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, बट सेंसिटिविटी इसकी थोड़ी कम हो जाती है, पॉजिटिव आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको 1 या 2 दिन बाद फिर से टेस्ट रिपीट करना हो सकता है। तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये है कि बहुत अधिक पानी कंज्यूम करने के बाद जब टेस्ट करते हैं तो भी प्रेगनेंसी टेस्ट होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी निगेटिव आ सकती है, क्योंकि आपका यूरिन जो है वो डायल्यूट हो गया। तो ये ऑल अबाउट दी प्रेगनेंसी टेस्ट था। अब मैं इसका प्रोसीजर बताती हूँ कि किस तरह से प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए कोई भी जो मार्केट में आपको अवेलेबल है प्रेगनेंसी टेस्ट किट, उसको ले आइए। और उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक वेल होता है और एक विंडो होता है। गोल सा एक बना रहता है और एक चौकोर आकार का विंडो बना होता है। तो जो गोल होता है उसमें आपको यूरिन पोर करना है, और जो विंडो है उसमें आपका टेस्ट का रिजल्ट आता है। उसमें 2 लाइन मार्क होती है, एक होता है टेस्ट और दूसरा होता है कंट्रोल। तो ये दोनों लाइन में जो टेस्ट का रिजल्ट है वो शो करता है। तो अब क्या करना है आपको यूरिन कंटेनर लेना है, या फिर कोई भी घर में साफ सूखा बॉटल है उसमें अपना सुबह का यूरिन कलेक्ट करिए। उसके बाद ड्रॉपर की सहायता से वेल में 1, 2, 3 बूंद यूरिन डालिए। बहुत ज़्यादा यूरिन डालने का ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप उसको देखिए तो वो कैपिलरी एक्शन से आपका जो विंडो है उसके ऊपर यूरिन जो है सो पास करना शुरू होता है। सबसे पहले होता है टेस्ट लाइन, उसके बाद होता है कंट्रोल लाइन। अगर टेस्ट और कंट्रोल दोनों लाइन आ रहे हैं इसका मतलब है कि पॉजिटिव है। अगर सिर्फ टेस्ट लाइन आता है और कंट्रोल लाइन नहीं आता है तो आपका ये टेस्ट इनवैलिड होता है। अगर आपका सिर्फ कंट्रोल लाइन आता है, टेस्ट लाइन नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी नहीं है। अगर दोनों ही लाइन नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है कि टेस्ट इनवैलिड है। तो इस तरह से आप टेस्ट को इंटरप्रेटेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो किट आपने यूज़ किया है वो एक्सपायर नहीं हो, इसमें भी आपका इनवैलिड रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो इसका इंटरप्रिटेशन आसान होगा, आप आसानी से जान पाएंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं।